बिग बॉस के घर में हुआ राशन प्लस नॉमिनेशन टास्क और इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने बड़ा गेम खेला कि कंटेस्टेंट को बताया नहीं कि ये नॉमिनेशन टास्क भी होने वाला है। जैसे कि अनाउंसमेंट होता है कि नॉमिनेशन टास्क है, सिर्फ बताया राशन टास्क है। इसके 5 राउंड होने वाले हैं, हर राउंड में 2 कंटेस्टेंट जाएंगे। साथ ही एक राउंड रद्द हो गया जिसकी वजह से सिर्फ 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो पाए। वैसे तो 10 होते हैं लेकिन एक राउंड रद्द हो गया जिसकी वजह से सिर्फ 8 लोग नॉमिनेट हो पाए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन नॉमिनेशन में आया, किसने किसको नॉमिनेट किया। दरअसल अर्चना शिव सबसे पहले जाते हैं। बिग बॉस उनको बताते हैं कि अगर आप 5 आइटम लेते हो तो सिर्फ एक को नॉमिनेट कर सकते हो, अगर आप 10 आइटम लेते हो तो आप 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इस बार ज्यादा लोग नॉमिनेशन में फंस गए, क्योंकि राशन की वजह से इन लोगों ने 2-2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट जो कर दिया। तो अर्चना शिव जाते हैं तो श्रीजिता विकास को नॉमिनेट कर देते हैं। साथ ही उसके बाद दूसरा नंबर आता है निमृत और टीना का। निमृत की रही बात तो निमृत की नॉमिनेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रियंका चहर चौधरी। यहाँ पर इनका अंदाजा कोई भी आराम से लगा लेगा कि ये प्रियंका को ही नॉमिनेट करने वाली है। इनका इस बार का रीजन था कि अंकित चले गए तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो 0 हो गया। लुक हुज टॉकिंग, मतलब कौन बता रहा है कि 0 हो गया। अभी तक के एक दिन अगर कोई किसी का बंदा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो उतना नहीं बोल पाएगा। अगर वो बोलेगा तो कल को आप खड़े होकर बोलोगे अरे तो एक्टिंग करिए तो बहुत ज्यादा खुश है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर नॉर्मल है तो आप 0% बता रहे हो कि उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरुआत से निमृत जो है ना प्रियंका को टारगेट करती आ रही है, नॉमिनेशन में तो खास करके करती है। तो निमृत ने यहाँ पर जब नाम लिया प्रियंका का तो कहने लगी कि हम आपसी सहमति से करें। निमृत के साथ टीना जाती है तो वो कहती है बिग बॉस से हम आपसी सहमति से प्रियंका को नॉमिनेट कर रहे हैं। फौरन यहाँ पर टीना कहती है कि ये आपका कॉल मेरा कॉल नहीं, मैं तो सुम्बुल को करने वाली हूँ। जी हाँ, फौरन यहाँ पर बोल देती है टीना की ये मेरा कॉल नहीं, ये आपका कॉल है, ये आपका रीजन है। उसके बाद टीना सुम्बुल को नॉमिनेट यहाँ पर करती है कि उसका भी उतना यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर होता है तीसरा राउंड और इस तीसरे राउंड में सुम्बुल और विकास के बीच जम करके बहस हो जाती है। सुम्बुल कहती है मैं श्रीजिता जाऊंगी, यहाँ पर विकास कहते हैं कि मैं श्रीजिता जाऊंगा। तो इनकी बहस होती रहती है जिसकी वजह से बिग बॉस ये तीसरा वाला जो राउंड है उसको रद्द कर देते हैं। साथ ही इन तीनों कंटेस्टेंट को आगे चौथे 5वें राउंड में भी चांस नहीं मिलेगा क्योंकि ये तीसरा राउंड इनकी वजह से रद्द हुआ है। अब आता है चौथा नंबर, चौथा राउंड। चौथे राउंड में प्रियंका शालीन जाते हैं क्योंकि हमेशा से यहाँ पर निमृत उनको टारगेट करती आई है नॉमिनेशन में। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जवाब भी देती है नॉमिनेट करते हुए निमृत को। प्रियंका को कहती है कि अब टारगेट करने का इल्जाम लगा ही दिया है तो हम टारगेट भी अब करेंगे। बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया क्योंकि हमेशा से कहा जाता है कि टारगेट करती है तो चलो ठीक है भैया अब तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब इल्जाम लग रहा है तो सही से हम इल्जाम को लेंगे। तो यहाँ पर प्रियंका कहती है निमृत का नाम लेती है, शालीन यहाँ पर सौंदर्या का नाम लेते हैं। सौंदर्या 5वें राउंड में जाती है, सौंदर्या और साजिद। यहाँ पर शालीन और टीना का वो नाम ले लेते हैं। यहाँ पर सौंदर्या ने नाम लिया है शालीन का, साजिद ने नाम लिया है टीना का। पहले साजिद यहाँ पर विकास का नाम ले रहे होते हैं क्योंकि विकास ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, इसलिए उनको किसी और का नाम लेना होता है तो वो टीना का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर पूरे 8 कंटेस्टेंट इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, जो कि है यहाँ पर श्रीजिता, विकास, प्रियंका, सुम्बुल, निमृत, सौंदर्या, टीना, शालीन। ये 8 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए। अगर वो तीसरा वाला राउंड यहाँ पर रद्द नहीं होता तो 2 लोग और कोई भी नॉमिनेट हो सकते थे। फिलहाल देखते हैं कि इस बार वोटिंग लाइन्स ओपन होती है नहीं होती, होगी क्योंकि इस बार तो कोई भी डिस्क्लेमर लिख विक करके नहीं आया आएगा। तो इस बार वोटिंग लाइन्स ओपन होगी, देखते हैं किसको कितने वोट्स मिलते हैं और इस बार कौन घर से बेघर होता है। तो क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिएगा। थैंक यू।